हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज अब हम आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो देखो, इसको किस तरीके से करना है। इसको ये लिखा है ट्वाइस ऑफ साइन पाई बाय 22। देखो, एक चीज मैं आपको इसमें बता दूं, ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन जो है, इसका नेक्स्ट वाला, ये दोनों सेम ही है। इसलिए ये 23 में आया हुआ आप खुद से कर लेना। ठीक है, मैं अभी फिलहाल के लिए आपको जो करा देता हूँ वो ये ऊपर वाला करा देता हूँ जो 22 में आया है। ठीक है ना। अब देखो, इसको किस तरीके से करना है। तो ये सारे साइन में दिए हुए हैं। ठीक है, और कोई एक सीरीज नहीं मिल पा रही है मुझे, 1 3 5 7 9, और मुझे चाहिए जो है 1 2 4 6 8, है ना। 6 नहीं, मतलब 1 2, उसके बाद में 4, उसके बाद में 8, उसके बाद में 16 32, ऐसे, है ना। तो देखो, इसको क्या करना है, ट्वाइस ऑफ, ये लिखा हुआ है साइन पाई बाय 22। अब मुझे एक बात पता है कि मैं साइन थीटा को कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। तो कॉस, ये पाई बाय 2 में से पाई बाय 22 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये हो गया कितना अपना 11 पाई माइनस पाई अपॉन 22। ये कितना हो गया 10 पाई अपॉन 22। ठीक है, अच्छा, तो कॉस हो गया ये कॉस 10 पाई अपॉन 22। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में डॉट कॉस, ये कितना हो गया पाई बाय 2 में से 3/22 को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे 3/22 पाई को, तो ये कितना हो जाएगा 2 तिया 6 पाई। ये कितना हो गया 5 तो 11 में से, और 22 कटे बाई 3, है ना। तो ये कितना हो गया 8 पाई। ठीक है, 8 पाई/22 हो गया। तो ये मैंने लिख दिया कॉस 8 पाई/22। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में डॉट कॉस, ये कितना हो गया 6 पाई/22। कौन सा वाला, जो ये है, पाई बाय 2 में से मैंने लेस कर दिया पाई/22। ठीक है, और साइन 7 पाई/22, इसको क्या लिख देते हैं हम, कॉस 4 पाई/22। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये लिखा हुआ है साइन 9 पाई/22। तो ये कितना हो जाएगा कॉस 2 पाई/22। ठीक है, पाई बाय 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब जरा इसको काटते हैं, देखो एक बार। तो ये कितना हो गया कॉस पाई/11। ठीक है, डॉट कॉस, ये कितना हो गया 2 पाई/11। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, डॉट कॉस 2 3 जा 6, 3 पाई/11, डॉट कॉस 2 4 जा 8, 4 पाई/11, ट्वाइस ऑफ कॉस, ये कितना हो गया 5 पाई/11। अब इसमें जो समस्या है वो क्या आ रही है, देखो इधर, जो मुझे नहीं चाहिए वही मेरे लिए समस्या बनने कर तैयार है। एक तो ये 3 वाला कॉन्सेप्ट मुझे नहीं चाहिए, और एक ये 5 वाला भी टर्म मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि देखो, एक पाई/11 का कोफिशिएंट यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4। अब किसी तरीके से मुझे ये 3 पाई और ये 5 पाई, मतलब अपॉन में 11 वाले जो ये कॉस वाले टर्म है, इनको मुझे 8 और 16 वाले में कन्वर्ट करना है। अब वो कैसे किया जा सकता है, देखो एक चीज, कॉस थीटा को मैं कॉस पाई माइनस थीटा लिखूं तो सही नहीं होगा। क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। लेकिन अगर यहाँ इक्वल लगा के अगर बाहर एक नेगेटिव लगा दूं तो कोई इशू नहीं है ना। अच्छा, और इसी कॉस थीटा को, है ना, अगर मैं मतलब नेगेटिव का कॉस पाई प्लस थीटा भी लिख सकता हूँ।
थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, और एक और नेगेटिव से मल्टीप्लाई होके हो गया पॉजिटिव। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ट्वाइस ऑफ, है ना, ट्वाइस ऑफ कॉस इस 5/11 को मैं ना जो पाई प्लस कॉस पाई प्लस, अगर पाई माइनस पाई/11, पाई माइनस रुको देखो 5/11 है ये, है ना, इसका क्या कर सकते हैं, पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा क्या है, 5/11, लो नेगेटिव भी लगा दिया, तब तो फिर यहाँ नेगेटिव आएगा, अगर यहाँ नेगेटिव आएगा तो 11 पाई में से 5 पाई गए तो 6 पाई, नहीं फिर ये नेगेटिव, पॉजिटिव की फॉर्म में लिखना है मुझे। पॉजिटिव की फॉर्म में देखो, इसको यदि मैं यहाँ अगर कर देता हूँ ये प्लस, तो ये भी लिख सकता हूँ वैसे मैं इसको, तो 11 पाई और 5 पाई 16 पाई, ठीक है, यानी कॉस थीटा को मैं माइनस का कॉस पाई प्लस थीटा लिख सकता हूँ, तो ये पाई प्लस ही थीटा हो गया, और वो क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, ठीक है। तो एक बार जरा इसकी जगह मैं क्या लिखूँ देखो, तो हो गया माइनस का 2 तो था ही सही, कॉस और कॉस 11 पाई और 5 पाई 16 पाई अपॉन में 11, ठीक है, डॉट कॉस 4 पाई अपॉन में 11 एज इट इज, डॉट ये है 3 पाई अपॉन में 11, ठीक है, 3 पाई अपॉन में 11, तो 11 पाई माइनस का अगर मैं इसे लिखूं तो 11 पाई माइनस का 8 पाई अपॉन में 8 पाई अपॉन 11, इसे ही लिख सकता हूँ ना मैं, नेगेटिव का कॉस पाई माइनस थीटा, तो ये जो लिखा हुआ है आपका क्या, कॉस 3 पाई अपॉन में 11, मैंने इसे कॉस पाई माइनस 8 पाई अपॉन 11 लिख दिया, भाई 11 पाई माइनस 8 पाई 3 पाई अपॉन 11 ही तो होता है, अब वो क्या होता है, तो इसकी जगह में माइनस का कॉस कॉस ये होता क्या है, ये जो चीज है, माइनस का कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो इसकी जगह यदि मैं माइनस का कॉस 8 पाई अपॉन में 11 लिख दूँ तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस वैसे भी नेगेटिव होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो, तो ये हो गया 8 पाई अपॉन में 11, ठीक है। अच्छा, डॉट कॉस 2 पाई अपॉन में 11 एज इट इज, डॉट और कॉस पाई अपॉन में 11 एज इट इज, ठीक है। देखो इधर आगे, तो इस माइनस से ये अंदर वाला माइनस तो चल जाएगा, है ना। अब क्या बचा हमारे पास, देखो जरा गौर करो, ये जो चीज है पाई अपॉन 11, 2 पाई अपॉन में 11, ये हो गया 4 पाई अपॉन में 11, उसके बाद में 8 पाई अपॉन में 11, और उसके बाद में 16 पाई अपॉन 11, ठीक है। तो ये इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में, तो ये क्या होता है देखो, ये 2 तो एज इट इज, डॉट, है ना, 2 तो एज इट इज, अब क्या लिखते हैं इसको, साइन 2 की पावर n, यानी कितने नंबर ऑफ टर्म है, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, है ना, और पाई अपॉन में 11, राइट, जो भाई थीटा होता है, तो जो स्मॉलेस्ट थीटा है ना,
तो वो क्या हो जाएगा, पाई अपॉन में 11 अपॉन 2 की पावर n यानी 2 की पावर 5 डॉट साइन थीटा यानी पाई अपॉन 11। ठीक है। अच्छा, देखो ये तो गया, तो ये तो हो गया 1 अपॉन 2 की पावर 4, है ना, मल्टीप्लाई। ये कितना हो गया, साइन 32 पाई अपॉन में 11 अपॉन साइन पाई अपॉन में 11, राइट। अच्छा, और तो और ठीक है, ये तो हो गया। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको यदि मैं 3 पाई माइनस पाई अपॉन 11 लिख दूँ, 11 था 33 में से एक गया 32, है ना। और साइन थ्री पाई की कहाँ होता है, देखो पाई 2 पाई, ये 3 पाई, अरे 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 2 पाई, ये यहाँ हो गया 3 पाई माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो आपको पता है पॉजिटिव ही होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, राइट, पॉजिटिव होता है। और इसे मैं 6 पाई बाई 2 लिख सकता हूँ, 6 पाई बाई 2 यानी इवन, यानी चेंज नहीं होगा। तो देखो 1 अपॉन 2 की पावर 4 तो एज इट इज, और ये हो जाएगा साइन 3 पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो पाई अपॉन 11 अपॉन साइन पाई अपॉन 11 एज इट इज है ये तो ये दोनों तो आपस में गए कट, और ये हो गया 1 अपॉन 2 की पावर 4 और 4 चौक 16, 1 अपॉन 16 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरीके से होगा ये आप खुद से कर लेना ये वाला। इसका बस मैं आपको लेकिन जो है ये बता देता हूँ, क्या बोलते हैं, आंसर, आंसर इसका 3 आएगा। ठीक है ना, क्लियरली ये देखो, ये पाई अपॉन 33, 2 पाई अपॉन 33, 4 पाई अपॉन 33, 8 पाई अपॉन 33, 16 पाई अपॉन 33, है ना, ये तो बढ़ते हुए क्रम में ही है। उसके बाद देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी देखो क्या करना है इसके अंदर। देखो ये लिखा है हमारे पास साइन एक्स का स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन में 2 प्लस लिखा है कॉस पावर 4, तो मैं उस कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ, और पावर 4 के कारण ये स्क्वायर एज इट इज अपॉन में 2। ठीक है, इज इक्वल टू दे रखा है मुझे 1/5। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, तो हम क्या करें, साइन स्क्वायर एक्स को टी मान लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को क्या मान लें, टी। तो ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 माइनस टी का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/5। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ 2 है या 3 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, ये हो गया 3। तो अब देखो जरा गौर करो, टी स्क्वायर प्लस, तो ये तो 3t स्क्वायर लग गया था, एलसीएम भी ले रहा हूँ, और 2 ब्रैकेट में हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t, और अपॉन में जो 6 आएगा वो यहाँ चल गया 6/5। ठीक है। अच्छा, आगे देखो, इसको यहाँ देखो इधर, तो ये हो गया 3t स्क्वायर और 2t स्क्वायर 5t स्क्वायर। ठीक है, 2 दूना 4 माइनस का 4t, तो ये हो गया माइनस का 4t प्लस 2, है ना, और इस पूरी क्वांटिटी इज इक्वल टू 6/5। ठीक है, तो ठीक है, देखो इस 2 में से अगर मैं 6/5 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 5 दूना 10 में से 6 गए, 4/5, 4/5, और जो भी पॉजिटिव तो यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, प्लस 4/5 इज इक्वल टू 0, है ना। अब इसको थोड़ा सा एलसीएम ले लो, थोड़ा सा इन द सेंस ढंग से, 5×5 = 25, 5 चौक 20t,
प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से माइनस का 10t और माइनस का 10t अगर इनके फैक्टर लेंगे तो 5t माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। 5t माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू कितनी हो गई 2/5। 2/5 t किसको माने थे हमारे हम, देखो साइन स्क्वायर एक्स को, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई इज इक्वल टू 2/5। तो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, तो 1 माइनस 2/5, 5 एकम 5 में से 2 गए, 3/5। ठीक है। अच्छा, अब टेन स्क्वायर एक्स देखो, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 2/5 5/3, तो 2/3। अच्छा, अब हमसे पूछ क्या रहा है पहले ये देखो। पहली बात तो ये यही हो गया एक आंसर, तो देखो ऐसे कुछ दे रखा था टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2/3, तो टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2/3, ऑप्शन ए। एक तो ये हो गया। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि इसमें मल्टीपल चॉइस है, तो जरा एक बार साइन और कॉस की पावर 8 करके और देख लेते हैं। तो देखो साइन स्क्वायर एक्स ये है, तो साइन की पावर 8x क्या होता है, यहाँ पावर 4 रेज करनी पड़ रही है, तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16 अपॉन 5 की पावर 4 एज इट इज लिख दो एक बार के लिए। और जरा कॉस की पावर 8x कितना होता है, वही पावर 4, तो 3 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 4। ठीक है। अब हमें फंक्शन क्या दे रखा है ये देखो, दो ऑप्शन दे रखे हैं, तो 8/27 ये दोनों के डिनोमिनेटर में, तो मैं एज इट इज ही ले लेता हूँ। तो देखो, तो 16/5 की पावर 4 अप इंटू 8 है ना, प्लस 3 की पावर 4 अपॉन 27 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4 इज इक्वल टू 1/25। देख लेते हैं सेटिस्फाई कर रहा है क्या। देखो 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 एकम 8, 8 दूना 16, तो ये कितना हो गया 2/5 की पावर 4 प्लस, तो ये कितना होता है 3 के 9 नाम 81, तो 27 ते 81 होते हैं, तो 3/5 की पावर 4, तो ये 1/125 है ये। ठीक है। तो ये कितना हो गया 2 + 3 5/5 की पावर 4 कर रहा है, तो सेटिस्फाई इज इक्वल टू 1/125 है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा बिल्कुल सही है। 2/125 नहीं आ रहा, 1/125 आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीरीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की किस सीरीज को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। ठीक है ना, इस पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।